हेलो स्टूडेंट, आज है 9 मई 2023 और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ करने आए हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसी तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डालते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा लाइक का टारगेट जो है वह 50 का है, तो आपसे विनती है कि आप इस टारगेट को कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। तो आप लाइक ज़रूर दबाएं। अब चलते हैं हमारे आज की मोटिवेशनल लाइन पर। हमारी आज की मोटिवेशनल लाइन क्या है उसको देखते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइन है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, खुद से बात करिए, सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी मोटिवेशनल लाइन पर आपका एक लाइक बनता है। चलते हैं हमारे प्रश्नों के दौर में। हमारा जो पहला प्रश्न होगा वह है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 मई, ऑप्शन बी 7 मई, 6 मई और 3 मई। तो दोस्तों, 8 मई को जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, और इस महीने जो हमने इम्पोर्टेंट डेज मनाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया। ये आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया गया। 5 मई को पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है नयना जेम्स, प्रवीण चित्रवेल, मुरली श्रीशंकर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा प्रवीण चित्रवेल। प्रवीण चित्रवेल ने हाल ही में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अब इस रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये आपसे पूछा जाए कि कहां पर ये एथलीट हुआ, तो क्यूबा के हवाना के अंदर ये हवाना में हुआ और इन्होंने जो जंप लगाई थी वह 17.37 की इन्होंने जंप लगाई। इसके पहले भी हमारे भारतीय एथलीट रंजीत माहेश्वरी, क्या नाम है? रंजीत माहेश्वरी, इन्होंने भी पिछले 2016 में, कब? 2016 में इन्होंने 17.20 का माना जाता है, 17.20 इन्होंने जंप लगाई थी। इस रिकॉर्ड को प्रवीण चित्रवेल ने तोड़ा है और इन्होंने 17.37 जंप लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा
चंडीगढ़। ऑप्शन सी है जो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई? ऑप्शन है गोरखपुर, वाराणसी, ललितपुर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ललितपुर। ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की गई। अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित किया है। ये बहुत याद रखने योग्य है। कौन सा लैंड स्थित किया है? रामालैंड। और किसके आधार पर? डिज्नीलैंड के आधार पर। और अभी उत्तर प्रदेश को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया, वो कौन सा था? हुडको, HUDCO, हुडको पुरस्कार मिला गया। और इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य भी रखा था। और लखनऊ में PM मित्रा पार्क की शुरुआत की गई। और अभी हाल फिलहाल में सुहेला अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के अभी करंट में है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता? ऑप्शन आपके सामने है मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपेन। अब जो हाल में ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें सर्जियो पेरेज ने जो जीता है वो अजरबैजान, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? वो सर्जियो पेरेज ने जीती है। और भी सर्जियो पेरेज ने जीती सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। इन्होंने कौन सा जीता? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ये भी इन्होंने जीता है। और जब मैक्स वर्स्टैपेन की बात की जाए तो ये मियामी F1 तो है ही है, और इनके नाम बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है। कौन सी है? बहरीन। और अबू धाबी भी इन्होंने ही जीती है। अबू धाबी का अगर पूछा जाए तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है। और ब्राजीलियाई F1 किसने जीता? तो ब्राजीलियाई F1 जॉर्ज रसेल ने जीता। किसने? जॉर्ज रसेल। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन राजनाथ सिंह, जी किशन रेड्डी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी। इन्होंने सिकंदराबाद में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखें। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है शौकत गुप्ता, अजय विज, नीरा टंडन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा नीरा टंडन। नीरा टंडन को बाइडन की प्रशासन घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में बात करें हम शौकत गुप्ता के बारे में, तो शौकत गुप्ता को मैरिको का MD और CO नियुक्त किया गया है।
और अजय विज की बात करें तो अजय विज को एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और मार्क निकोलस को एमसीसी मार्क निकोलस को चुना गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो निर्देशक, प्रबंध निर्देशक चुने गए वो कौन थे? वो है देवदत्त चंद्र। और 70वीं कमांडर इन चीफ के रूप में किसे चुना गया? साजू बालकृष्ण, ये आपको याद रखना है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? ए.के. मोहंती को परमाणु ऊर्जा का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इस तरह से ये आपको नाम याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में 7000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। और अब आईपीएल संबंधित हम थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विदेशी कप्तान कौन बने? डेविड वार्नर। आपसे अगर पूछा जाए आईपीएल में सबसे ज़्यादा विदेशी कप्तान कौन बने हैं तो डेविड वार्नर बने हैं। और सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कंगिसो रबाडा है। और सबसे आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? 2023 में जो इस बार शतक लगाया सबसे पहले वेंकटेश अय्यर ने लगाया है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? हर्षल पटेल है। और 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। और 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं शिखर धवन। 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? भुवनेश पुजारा। तो ये आईपीएल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहां पर लिथियम के भंडार की खोज की गई? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, झारखंड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में लिथियम के भंडारों की खोज की गई है। और राजस्थान के जो अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स की बात करें तो इनमें राजस्थान सरकार ने 3 अभ्यारण्य की घोषणा की है। कितने अभ्यारण्यों की? 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की है। और अभी मनरेगा में जो राजस्थान रहा है वो शीर्ष पर रहा है। अगर मनरेगा के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान कहाँ रहा है? शीर्ष पर रहा है। अभी हाल फिलहाल 2 दिवसीय बाजरा उत्सव मनाया गया, वो ही राजस्थान में मनाया गया। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। और दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? वो राजस्थान में बनेगा। क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? राजस्थान में। अब राजस्थान के स्थापना दिवस की बात करें तो राजस्थान का स्थापना दिवस होगा 30 मार्च। राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है? 30 मार्च। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? ऑप्शन है कर्णपुरी, के शैलजा, आर.सी. भार्गव और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा के शैलजा। के शैलजा ने माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है। और भी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। अभी वर्तमान में जो पुस्तक लिखी गई थी उनके बारे में चर्चा करें तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक 75
ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज है। और स्मोक एंड एसेज का बुक किसने लिखी? अमिताभ घोष ने। ये आपसे पूछा जा सकता है। और पुस्तक ए रीजन नॉर्थ स्टेट नैरेटिव्स ऑफ चेंजेस, ये किसने लिखी? आशीष कुंद्रा ने। और सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? बोरिया मजुमदार। तो ये इंपॉर्टेंट बुक के रचयिता हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में भोपालगंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया है। और बांग्लादेश में अभी भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है, 16। और बांग्लादेश ने अभी पहला सबमरीन बेस शुरू किया है, पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी बनेंगे, उनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और अभी बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, अफ्रीका और चीन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन का जो यान था वह 276 दिनों बाद वापस पृथ्वी पर लौटा है। और अब चीन की इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं उनका नाम क्या है? डिंग लिरेन। और चीन ने अभी जो उपग्रह लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? फैनग्यून 3। अभी चीन जो है स्वनिर्मित अरबपतियों में शीर्ष पर है, यह भी ध्यान रखना है। और चीन की जो नए प्रीमियर, संसद में जो नए प्रीमियर के रूप में शपथ किसने ली है? नामित किसको किया गया है? ली क्योंग को किया गया है। और जोंग शिंग 26 का भी चीन ने प्रक्षेपण किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और हाल फिलहाल अमेरिका में दूत चिन गोंग को नियुक्त किया है। नया जो विदेश मंत्री बनाया है उसका नाम क्या है? चिन गोंग। और चीन अभी वैज्ञानिक पत्रों में शीर्ष पर रहा है, यह भी अपने ध्यान रखना होगा कि चीन जो है वैज्ञानिक पत्रों में शीर्ष पर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है उसने गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। और जब उत्तराखंड की बात हो
तो उत्तराखंड के अभी जो करंट अफेयर्स में जो डिस्कस है वह बता देते हैं अपन। उन्होंने अभी ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, जो किससे संबंधित है? पशु संरक्षण से संबंधित है। और हाल फिलहाल अभी पशु चिकित्सा और आयुर्वेद में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? हरिद्वार में हुआ है। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो कहाँ हुआ? हरिद्वार में हुआ। और उत्तराखंड की विधानसभा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फूलदेई उत्सव मनाया जाता है। फूलदेई उत्सव मनाया जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड के विधानसभा भवन में। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, स्वर्ण, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रजत। बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। दोस्तों आज का जो हमारा क्यूज का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारा जो प्रश्न आता है वह है हाल ही में गोंड जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया जाता है? यह आपको आंसर देना है और विद डिस्क्रिप्शन के साथ में देना है। और जो हमारा कल का जो प्रश्न था वह था हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो सही आंसर होगा भारत। भारत जो है टेस्ट में नंबर 1 टीम बनी है। तो ये हमारा आंसर है और काफ़ी जनों ने आंसर सही दिया है और विद डिस्क्रिप्शन के साथ दिया है। इस तरह दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है या जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्नों का जो सीरीज है वो समाप्त होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।